उर्वशी काव्य नाटक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इस काव्य नाटक के लिए सन 1972 में राष्ट्रकवि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं अरुण कुमार आपके समक्ष इस काव्य नाटक का एक अंश लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस काव्य नाटक के माध्यम से हम पुरवा जो कि प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं और उर्वशी जो कि स्वर्ग की अप्सरा है, उनके बीच होने वाले संवादों को पढ़ेंगे, गुनेंगे, सुनेंगे। पुरवा कहते हैं, तुम मेरे बहुरंगे स्वप्न की मणिकुट्टिम प्रतिमा हो, नहीं मोहती हो केवल तन की प्रसन्न दुत से ही, पर गति की भंगिमा लहर से, स्वर से, किलकिंचित से और गूढ़ दर्शन चिंतन से भरी उक्तियों से भी, किंतु अनल की दाहकता यह दर्शन हर सकता है, किंतु अनल की दाहकता यह दर्शन हर सकता है, हर सकते हैं उसे मात्र ये दोनों नयन तुम्हारे, जिनके सुच निसीम नील नभ में प्रवेश करते ही मन के सारे दुविधा द्वंद चिंता भरे मिट जाते हैं, मन के सारे दुविधा द्वंद चिंता भ्रम मिट जाते हैं, या प्रबाल से अदर दीप्त जिनका चुम्बन लेते ही धुल जाती है श्रांत प्राण के पाटल खिल पड़ते हैं और उमड़ आसुरी शक्ति फिर तन में छा जाती है, किंतु हायरी लहर बहन जिसे रक्त कहते हैं, किंतु हायरी लहर बहन की जिसे रक्त कहते हैं, किंतु हायरी अविच्छिन्न वेदना पुरुष के मन की कर्पूरित उन्मद सुरम इसके रंगीन धुएं में जाने कितनी पुष्पमुखी आकृतियां उतर आती हैं, रंगों की यह घटा व्यग्र झंझा यह मादकता की चाहे जितना उड़े बुद्ध पर राह नहीं पाती है, छिपता बियद पुरुष कभी क्षण भर को निवृत्त निलय में, यही बहन फिर उसे खींच मधुबन में ले आती है। अप्रतिहत यह अनल दग्ध हो इसकी दाहकता से, कुंज कुंज में जगे हुए कोकिल क्रंदन करते हैं, घोड़ चक्र आंसू पुकार झंझा प्रवेग उद्वेलन करते रहते सभी रात भर दीन विदीन तिमिर को, और प्रात जब महाछुट प्लावन पग फैलाता है, जगती के प्रहरी सेवित सब बंद टूट जाते हैं, दुर्निवार यह बहन मुग्ध इसकी लौ के इंगित से उठते हैं तूफान और संसार मरा करता है, उठते हैं तूफान और संसार मरा करता है। अद्भुत है ये कृति, अद्भुत है काव्य नाटक उर्वशी। शत शत नमन है दिनकर जी को। उर्वशी क्या कहती हैं? रक्त बुद्ध से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोड़ित अनुभव करता है। निरी बुद्ध की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं, निरी बुद्ध की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं, चित्र और प्रतिमा इनमें जो जीवन लहराता है, भयसूजों से नहीं पत्र पाषाणों में आया है, भयसूजों से नहीं पत्र पाषाणों में आया है, कलाकार के अंतर के हिलकोरे हुए रुधिर से क्या विश्वास करे कोई, कल्पनामयी इस धी का अमित बार देती है छलना भेज तीर्थ पथिकों को उस मंदिर की ओर कहीं जिसका अस्तित्व नहीं है, पर शोणित दौड़ता जिधर को उस अविपरीत दिशा में निश्चय ही कोई प्रसून यौवनोत्फुल्ल सौरभ से विकल व्यग्र मधुकर को रस आमंत्रण भेज रहा है, या बार्षक सज्जा कोई फूलों के कुंज भवन में पथ जो होती हुई संकेत स्थल सूचित करने को खड़ी समुत्सुक पद मृगमानी नुपुर बजा रही है, खड़ी समुत्सुक पद मृगा मानी नुपुर बजा रही है, या कोई रूप सी उन्मना बैठी जाग रही है। प्रणय सेज पर क्षितिज पास विद्रुम की अरुणाई में सिर की ओर चंद्रमय मंगल निद्रा कलश सजाकर श्रुतपट पर उत्तप्त श्वास का स्पर्श और अधरों पर रसना की गुदगुदी अदीपित निष्के अंधियाले में रसमाती भटकती उंगलियों का संचरण त्वचा पर इस निगूढ़ कुजन का आशय बुद्ध समझ सकती है। उसे समझना रक्त एक कंपन जिसमें उठता है, उसे समझना रक्त एक कंपन जिसमें उठता है, किसी डूब की फुनगी से औचक छू जाने पर भी बुद्ध बहुत करती बखान सागर तट की सिकता का, पर तरंग चुंबित सैकत में कितनी कोमलता है, इसे जानती केवल सिहृत त्वचा नग्न चरणों की, तुम निरुपते हो विराग जिसकी भीषका सुनाकर, मेरे लिए सत्य की वाणी बही तत्व शोणित है, पढ़ो रक्त की भाषा को विश्वास करो इस लिप का, यह भाषा यह लिप मानस को कभी न भरमाएगी, छली बुद्ध की भात जिसे सुख दुख से भरे भुवन में पाप दिखता वहां जहां
सुंदरता हुलस रही है। पाप दिखता वहां जहां सुंदरता हुलस रही है, और पुष्प चय वहां जहां कंकाल कुलिस कांटे हैं। उर्वशी जब अपना संवाद खत्म करती हैं तो पुरुरवा क्या कहते हैं? द्वंद्व सूलते जिसे सत्य ही बह जन अभी मनुज है, देवी बह जिसके मन में कोई संघर्ष नहीं है, तब भी मनुष्य जन्म से है लोकोत्तर दिव्य तुम्ही सा, मट मैली खर चटुलदार निर्मल प्रशांत उद्गम की, रक्त बुद्ध से अधिक बली है अधिक समर्थ, तभी तो निज उद्गम की ओर सहज हम लौट नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते उस अव्यय एक पूर्ण सविता तक, खोए हुए अचेत माधवी किरणों के कलरव में ये किरणें ये फूल किंतु अप्रतम सोपान नहीं है, उठना होगा बहुत दूर ऊपर इनके तारों पर, स्यात ऊर्ध उस अंबर तक जिसकी ऊंचाई पर से यह मृत का बिहार दिव्य किरणों का हीन लगेगा। दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी, नारी जब देखती पुरुष की इच्छा भरे नयन को, नहीं जगाती है केवल उद्वेलन अनल रुधिर में, मन में किसी कांत कब को भी जन्म दिया करती है। नर समेट रखता बाहों में स्थूल देह नारी की, शोभा की आभा तरंग से कब कीड़ा करता है, तन्मय हो सुनता मनुष्य जब स्वर कोकिल कंठी का, कब हो रहता लीन रूप की उज्जवल झंकारों में, नर चाहता सदै खींच रख लेना जिसे हृदय में, कब नारी के उस स्वरूप का अतिक्रमण करता है। कब प्रेमी एक ही तत्व है तन की सुंदरता से, दोनों मुग्ध देह से दोनों बहुत दूर जाते हैं, उस अनंत में जो अमूर्त धागों से बांध रहा है सभी दृश्य सुषमाओं को अविगत अदृश्य सत्ता से, देह प्रेम की जन्मभूमि है पर उसके विचरण की, सभी दृश्य सुषमाओं की अविगत अदृश्य सत्ता से देह प्रेम की जन्मभूमि है पर उसके विचरण की, सारी लीला भूमि नहीं सीमित है रुद्र त्वचा तक, यह सीमा प्रसरित है मान के गहन गुहे लोकों में, जहां रूप की लिप अरूप की छवि आंका करती है, और पुरुष प्रत्यक्ष विभाषित नारी मुखमंडल में किसी दिव्य अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है। जगता प्रेम प्रथम लोचन में, तब निरंग मन में, प्रथम दीप्ति प्रिया एक देही फिर व्याप्त भुवन में, पहले प्रेम स्पर्श होता है तदंतर चिंतन भी, प्रथम प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर तब वायव्य गगन भी, मुझ में जिस रहस्य चिंतक को तुमने जगह दिया है, उड़ा चाहता वह भावुक निरभ्र अंबर में, घेर रहा जो तुम्हें चतुर्दिक अपनी स्निग्ध विवाह से, समा रही जिसमें अलक्ष आभा उर्मियां तुम्हारी, वह अंबर जिसके जीवन का पावस उधर चुका है, चमक रही है धुली हुई है जिसमें नीलिमा शरद की, वह निरभ्र आकाश जहां सत्य ही चंद्रमा सी तुम तैर रही हो अपनी ही शीतल प्रकाश प्लावन से, किरण रूप में मुझे समाहित किए हुए अपने में, वह नभ जहां गूढ़ छवि पर से अंबर खिसक गया है, परम कांत की आभा में सब विस्मित चकित खड़े हैं, अदर भूलकर तृषा और सोणित निज तीव्र सुधा को, वह निरभ्र आकाश जहां की निर्विकल्प सुषमा में ना तो पुरुष मैं पुरुष ना तुम नारी केवल नारी हो, दोनों है प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के, देह बुद्धि से परे नहीं जो नर अथवा नारी है, ऊपर जो दितमान मनोमय जीवन झलक रहा है उसे प्राप्त हम कर सकते तन मके अतिक्रमण से, तन का अतिक्रमण यानी इन दो श्रम नयनों के वातायन से झांक देखना उस अदृश्य जगती का, वातायन से झांक देखना उस अदृश्य जगती को जहां मृत्यु की सीमा सूनेपन में मिला रही है, तन का अतिक्रमण यानी मासल आवरण हटाकर आंखों से देखना वस्तुओं के वास्तविक हृदय को, और श्रवण करना कानों से आहट उन भावों की जो खुलकर बोलते नहीं गोपन इंगित करते हैं, जो कुछ भी हम जान सके हैं यहाँ देह या मन से, भय स्थिर नहीं सभी अटकल अनुमान सदृश लगता है, अतः किसी भी भांत आप अपनी सीमा लंघित कर अंतरस्थ उस दूर देश में हम सबको जाना है, जहां ना उठते प्रश्न ना कोई शंका ही जगती है। तुम असे सुंदर हो पर हो कोर मात्र ही केवल उस विराट छब की जो घन के नीचे अभी दबी है, अतिक्रमण इसलिए कि इन जलदा का पटल हटाकर देख सकूं मधुकांतिमान सारा सौंदर्य तुम्हारा, मध्यांतर में देह और आत्मा के जो खाई है, अनुल लंग वह नहीं प्रभा के पुल से संयोजित है, अतिक्रमण इसलिए पार कर इस स्वर्ण सेतक को उद्भासित हो सके भूतरोत्तर जग की आभा से, सुने अशब्दित वे विचार जिनमें सब ज्ञान भरा है, और चुने गोपन भेदों जो समाधि कानन में काम द्रुम से कुसुम सदृश नीरव अशब्द झरते हैं। यह अतिक्रांत वियोग नहीं अलंगित नर नारी का,
देह धर्म से परे अंतरात्मा तक उठ जाना है। यह प्रदान उस आत्म रूप का जिसे विमुग्ध नयन से प्रक्षेपित करता है प्रेमी पुरुष प्रिया के मन में मौन ग्रहण, यह उन अपार शोभाशाली बिंबों का जो नारी से निकल पुरुष के मन में समा रहे हैं। यह अतिक्रांत वियोग नहीं, सोडित के तप्त जुलन का परिवर्तन है। स्निग्ध शांत दीपक की सौम शिखा में निंदा नहीं, प्रशस्त प्रेम की छलना नहीं, समर्पण त्याग नहीं, संचय उपतय काम के कुसुम द्रमों का ले जाना। यह समूल नगपथ के तुंग शिखर पर, वहां जहां कैलाश प्रांत में शिव प्रत्येक पुरुष है और शक्तिदायिनी शिवा प्रत्येक परिणीनी नारी, पर कैसा दुसाध्य पंथ, कितना उड्डयन कठिन है। पहले तो मधुशिक्त भ्रमर के पंख नहीं खुलते हैं और खुले भी तो उड़ान आदि ही रह जाती है। नीचे उसे खींच लेता है आकर्षण मधुबन का। देह प्रेम की जन्म भूमि है इस शैशव स्त्री की, ममता रखती रोक उसे अति दूर देश जाने से। बाधक है ये प्रेम आप ही अपनी ऊर्ध्व प्रगति का, बाधक है ये प्रेम आप ही अपनी ऊर्ध्व प्रगति का। धन्य है दिनकर जी, धन्य है उनका ये उर्वशी काव्य नाटक।